बाहर खाना नहीं है, घूमने जाना नहीं है। कर दी ना बूमर वाली बात। So, have you ever wondered why are Gen Z so much different from all the previous generations? तो मैं तुम्हें That's why you are here, because you had a thought about this. तो हाँ, मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि तुम अकेले नहीं हो, और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्यों we are different, why we are different, ठीक है। तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि शायद मैं एक जेंजी हूँ, मतलब थोड़ा सा बुढ़ा जरूर दिखता हूँ, पर फिर भी आई एम अ 21 year। तो हाँ, मैं बोलना चाहूंगा वी डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, वी केयर अबाउट आवर सेल्फ, वी केयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, और इसीलिए ये हमें डिफरेंट बनाती है। क्योंकि तुम्हें क्या था, जो कि क्या थे, जो 90s में पैदा हुए थे, मैंने ये खाया है, ये मैं पैकेट फेंक रहा हूँ, ठीक है, वो ये मेरे हेल्थ के लिए गंदी है, तो मैं इससे ही ज्यादा खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला है कि यही हेल्दी होता है, तुम नहीं खाओगे प्रोटीन, प्रोटीन खाने से तुम्हारी किडनी फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, पर हम ऐसे नहीं है। हमें क्या है, जो हमारे लिए बेस्ट है हम वही करेंगे। हमें क्या करना है, हमारी हेल्थ को बढ़िया बनाने। देखो टीम हम अपने आप पर फोकस करते हैं, हम हमारे हेल्थ पे फोकस करते हैं, हम हमारे सराउंडिंग्स पे फोकस करते हैं, इसीलिए ये हमें बेहतर बनाते हैं। डू आई साउंड लाइक ए टॉक्सिक पर्सन या फिर एक नार्सिसिस्ट? तो हाँ, शायद मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ। आई डोंट गिव अ फक। So hey, this part is for the context. If you want to know या फिर understand Gen Z is better, तो ये part तुम्हारे लिए है। पर उससे पहले you have to know about some previous generations, जो कि है कि वर्ल्ड वॉर के बाद के हिपीज के बारे में। और होता है क्या, जो हमारे पहले थे, मतलब मिलेनियल्स, ये सब लोग क्यों, मतलब why they couldn't follow या फिर why they couldn't idolize, जो कि होता है वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न कार्टून्स को बचपन में। ये में शायद हो सकता है फैमिली प्रेशर के बारे में, तो ये पहले तुम जान लो। हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था क्या, एक हिप्पी जनरेशन हुई थी, जो कि क्या करते थे, मजे मारते थे। उनको कोई वॉर नहीं चाहिए था, ना तो कोई झंझट चाहिए था। पॉलिटिक्स से दूर रहो, ठीक है, पॉलिटिक्स से दूर रहते थे वो लोग। और क्या करते थे, वैन में रहते थे, मतलब नेचर को एक्सप्लोर करते थे। ना तो किसी सेविंग्स करने की चिंता, ना तो दूसरे दिन क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे, इसकी कोई चिंता। बस हाँ, दे वर लिविंग देयर लाइफ। और मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे अगर एक मौका मिले कि आई हैव टू लिव इन अ वैन, और उसी के साथ आई हैव अ फ्यू डॉग्स और एक गर्लफ्रेंड, तो हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखो, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का। जितने हो सके एक्सपीरियंसेस लो, और जितने हो सके चीजों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। मैंने किसे वोट दिया है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। क्या मैंने वेस्ट कर दिया? हो सकता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं यही बोलने की, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। और हाँ, इसीलिए दिस इज लाइक शैकल्स ऑन अ प्रिजनर्स, जिससे मुझे आजाद होना है। क्या मैंने इसे ठीक से बोला? एक अच्छी सी लाइन तो आ चुकी थी, तो मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज लाइक शैकल्स ऑन अ प्रिजनर, जो कि ये सोसाइटी है शैकल्स, और मैं हूँ एक प्रिजनर, जिससे मुझे आजादी चाहिए। वी नीड फ्रीडम। तो हे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक चुका था, जो कि मेरी आदत है। मेरे दिमाग में बहुत ही सारे थॉट्स, मैं फिर से भटक रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, हम जो मतलब बड़े हुए 2000 के बाद से, तो हमारे बीच में क्या होता है कि हमने देखा है काफी ज्यादा, मतलब वेस्टर्न जो होते हैं ना, मतलब टीवी शोज, कार्टून्स या फिर एनिमेशंस जो भी होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि है क्या, फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल, ठीक है। I'm a Barbie girl, I'm living the world, life is मुझे नहीं आता ये सॉन्ग, पर फिर भी मैंने ये सब चीजें देखी। और हमारे जो प्रीवियस जनरेशन, मतलब जो कि 90s में पैदा हुए थे, जिनकी अभी एज है कितनी, जिनकी अभी एज है अराउंड 26-25 के आसपास, तो वो लोग क्यों जेंजी नहीं कहलाते हैं? तो तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखो, काफी ज्यादा आसान सी है कि हमने ये सब देखे हैं, उन्होंने हमसे पहले देखे हैं, पर फिर भी उन सब में क्या था, एक फैमिली का प्रेशर था कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, डेटिंग नहीं कर सकते तुम, डेट। सभ्य समाज में ये सब चीजें नहीं की जाती। सभ्य समाज में क्या करते हैं, जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, एक लड़की की और एक लड़के की, जो कि पहले से एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने नहीं कर पाया। और हम जेन जीज, जिन्होंने इन सब चीजों को मतलब आइडियलाइज किया है, तो हमारे बीच में क्या होता है कि हम, देखो, बहुत सिंपल सी बात है, वी डोंट गिव अ फक, सिंपली वी डोंट केयर। क्या सोचती है, देखो, ये सोसाइटी तुम्हारे बारे में सोचेगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, पर तुम्हारे लिए कुछ करेगी नहीं, ठीक है ना। बस तुम्हारे बारे में क्या होगी, बैक बिचिंग करेगी, तुम्हारे बारे में थोड़ी सी उल्टे सीधे बात होंगे, तुम्हें लोग
ऐसे देखेंगे जब तुम जाओगे, पर फिर भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी लाइफ में। उनको देख के हम बस बैठे नहीं रहे, हमने उन्हें आइडियलाइज किया, हमें उनकी तरह बनना था, उनकी तरह मजे मारने थे। लाइफ को बस सरवाइव नहीं करना था, हमें लाइफ को एंजॉय करना होता है। देखो मैं तुम्हें एक ये बताता हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसको उन दिनों में, मैं थोड़ा सा सिक था पर फिर भी अभी मैं ठीक हूँ। एंड आई हैव अपलोडेड अ वीडियो जिसमें मेरी बहन बात कर रही थी स्कूल में क्या चल रहा है, मतलब वही जो गॉसिप्स करते हैं दो भाई बहन मिलकर, ठीक है। और उसी में वो मुझे बताती है कि उनकी जो एक टीचर है उनकी शादी हो चुकी है, और उनके जो बीवी है मतलब उनकी जो वाइफ है, उनने कहा मतलब जाना था उनको घूमने, वो मतलब चाहती है कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाए घूमने, अलग अलग जगह के चीज़ों को एक्सप्लोर करें, मज़े मारे, ठीक है ना। और हाँ, उनकी जो मम्मी थी मतलब जो कि फैमिली में रहते हैं, मतलब उन टीचर की, ठीक है, उनकी जो मम्मी थी उनको कहते क्यों इतने पैसे बर्बाद करना, घर में बैठ के हम लोग आराम से मज़े मार सकते हैं, हम लोग घर में बैठ के खाना खा सकते हैं एक साथ, मतलब अच्छा खाना जो कि होता है ना, बिरयानी शिरयानी ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, मैंने बस अपने सिस्टर को क्या बोला, मैंने उनको बोला कि देखो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस लो, लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें घुरो, अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ, क्योंकि देखो एक बार अगर तुम मर गए तो तुम्हें कोई याद नहीं करने वाला, ठीक है। मैक्सिमम क्या करेंगे, मान लेते हैं मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, अगर ये मतलब देखो एक ना एक दिन सबको बुढ़ा होना है, सबको मरना है, ठीक है, तो अगर ये होते हैं तो कौन याद रखेगा, मैं, शायद मेरे बाद की जनरेशन्स, और फिर कोई भी याद नहीं करने वाला। तो हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मजे मारो, ठीक है। सो हे, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई एम बोर्ड, ठीक है, मुझे अभी वीडियो बनाने का और मन नहीं है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज द इंट्रो भी, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो जब तुम मरते हो तुम्हारे साथ कोई नहीं होने वाला, तो हाँ जितनी हो सके एक्सपीरियंस गेन करो, ट्राई टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग एट इट्स फुलेस्ट, ठीक है। और उसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जब तुम मरोगे तुम्हारे पास आंखें बंद होगी, और उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में तुमने जितनी भी चीजें अपने फैमिली के साथ हो, खुद के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने ऑफस्प्रिंग्स बच्चों के साथ हो, तुमने जितने भी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारे पास मुंह पे एक छोटी सी स्माइल और आंखें बंद होके तुम जाने चाहिए, ठीक है। तो यही मैटर करती है, यही इंट्रो, यही एंडिंग। बाय, मुझे नहीं पता क्रोनोलॉजिकली ऑनलाइन बाहर खाना नहीं है, घूमने जाना नहीं है, कर दी ना मिलेनियल वाली बात। और तुमने देखा होगा कि मेरे काफी ज्यादा अच्छे अच्छे मतलब मेरे मतलब हमारे काफी अच्छे अच्छे प्लान्स भी है। DJ Khaled, DJ TJ 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 TJ। तो हाँ, दिस इज वाई वी आर डिफरेंट। और इसी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है तुम्हें नहीं पता होगा, पर मेरे प्ले लिस्ट में जो कि फेवरेट सॉन्ग्स का है, उसमें जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो क्या है ना, I'm a Barbie girl in this Barbie world, life is fantastic, it's fantastic, I'm a Barbie girl। और उसी के साथ मेरा फेवरेट कौन सा है, आइसक्रीम। और यही है, ठीक है। मैं फिर से क्या वियर्ड एक्ट करने लगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, पर मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है।